कहते हैं ना, एक लंबी काली रात के बाद में सुबह ज़रूर होती है। एक लंबी गहरी टनल के बाद में एक होप, एक स्पार्क, एक रोशनी ज़रूर होती है। इस पेंडेमिक ने हम सबको बहुत ही टफेस्ट सिचुएशंस दिखाई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को खोया और कुछ अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में। बट शायद वो एक होप ही थी जिसके सहारे हम सब लोगों ने इस फेज़ को एक काइंड ऑफ ओवरकम कर लिया। नो डाउट अभी भी रिस्क है और चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं, बट स्टिल एक होप सी नज़र आने लगी है कि चीज़ें अब जल्दी ही बेटर हो जाएंगी, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, शायद लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। जो घाव हम सबको मिले हैं इस टफेस्ट सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में, वो तो कभी नहीं भरेंगे। जिन लोगों का लॉस हो गया, जो फैमिली मेम्बर से लोग चले गए, उनका कंपनसेशन या उनका जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा और शायद समय भी उन घावों को कभी नहीं कर पाता। लेकिन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। इस फेज़ ने हमें बहुत सारी लेसन समझाए और शायद लाइफ के बहुत सारे फ़लसफ़े भी क्लियर कर दिए। बट एक ऐसा फ़लसफ़ा है या एक ऐसा लेसन है जो हम सब ने सीख लिया इस पेंडेमिक में, कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही अनसर्टेन है। नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा किसी के साथ, किसी को कुछ नहीं पता। तो जो भी है वो इसी मोमेंट में है। अपना लाइफ को हर डे, हर मोमेंट इतना खुल के जियो कि अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि हमें नहीं पता आगे क्या होगा या हमारा लाइफ वहाँ लास्ट मोमेंट हो, एटलीस्ट हमें कोई रिग्रेट्स ना रह जाएं कि हमने ये चीज़ नहीं किया। तो जो भी मन में हो उसे फुल ऑन अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश ज़रूर की जाए। ये एक ऐसा लेसन था जो हम सब ने पेंडेमिक में सीखा और आई थिंक हम जब इस फेज़ से बाहर आ जाएंगे तो हमें लाइफ के सही मायने में एक वैल्यू समझ में आएगी। और अभी भी बहुत हद तक हमें समझ आती है और समझ आने लगी है। रिलेशनशिप्स की समझ, अपने एग्जिस्टेंस की समझ, अपनी गलतियां जो हमने की उनको सुधारने की समझ और बहुत तरह की समझ हम सब ने इस पेंडेमिक में सीख लिया। बस कुछ स्टेप्स और हम इस फेज़ से बाहर होंगे। वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट लोग सेकेंड डोज के लिए वेट कर रहे हैं और जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। नो डाउट कहने के लिए अभी थर्ड फेज़ भी पेंडिंग है और वो भी हिट करेगी, लेकिन फिर भी अब हम लोग काफ़ी हद तक मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, चीज़ों को डील करना हमें आ गया और एक एक्सेप्टेंस हो गया है कि ये चीज़ है और हम सब मिल के इससे बाहर आ सकते हैं। कहते हैं ना, जब बहुत सारा नेगेटिविटी आपके आसपास हो तो एक होप की स्पार्क आपको उस फेज़ से बाहर निकालने के लिए कंप्लीट होती है। वो एक रे ऑफ होप आपको उस फेज़ से बाहर निकाल सकती है। डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा हो। और ये जो एक होप का स्पार्क है ना, कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सब अपने वापस उसी ट्रैक पे, जैसे जो पहले रूटीन था वो सब वापस आ जाएगा। नो डाउट जो लॉसेस हुए हैं वो तो भरपाई कभी नहीं होगी, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। हम सब लोग उसी अपने प्रॉपर स्केड्यूल्स पे लौट पाएंगे। वापस से चीज़ें उतनी ही स्पार्कलिंग और उतनी ही एक फेस्टिव सीज़न जैसा एक एनवायरनमेंट होगा। लेकिन जो चीज़ें हमने इन पेंडेमिक में सीखी वो लेसन्स हमें कभी ना भूलें। और एक चीज़ जिसने मुझे इस टफेस्ट सिचुएशन में, या आप कह सकते हो ट्रिकी सिचुएशन में, जो इतना काम, कंपोज और सीरीन रखा, वो थी मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ा। रेगुलर रूटीन पे मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ और वो आपको ना एक अपने आप से तो कनेक्ट करता ही है, कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम से भी कनेक्ट करता है, अपने आप को ज़्यादा बेटर समझ पाने के लिए और टफेस्ट सिचुएशन से डील करने के लिए जो एनर्जी आपको मिलती है ना मेडिटेशन से, आई थिंक वो आपको टफेस्ट बैटल से निकालने के लिए एक बहुत स्ट्रेंथन कर देती है। और मेडिटेशन सिर्फ आप कुछ मांगने के लिए या कनेक्ट करने के लिए ही नहीं करते हो, लेकिन एक ग्रैटिट्यूड देने के लिए कि जो मुझे मिला है वो बहुत है, आपने मुझे खुले हाथों से, दोनों हाथों से दिया है। और जो चीज़ें मेरे पास नहीं है मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत है। और अगर मैं किसी टफेस्ट सिचुएशन में फंस जाऊं या ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें मुझे डील करने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, तो आप मुझे स्ट्रेंथ देना कि मैं उससे बाहर आ जाऊँ। मेरी मेडिटेशन इसी कोर पॉइंट के आगे पीछे रहती है। तो इस मेरी मेडिटेशन ने मुझे बहुत इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक बैलेंस्ड माइंड रखा। मेरे को अक्सर मेरे से जुड़े लोग जो मुझे जानते हैं
मेरे ऑफिस में या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे रिलेटिव्स में या फैमिली में, उन्होंने मुझे सिचुएशन में बहुत ही काम कंपोज देखा और कई बार बहुत ज़्यादा एक क्यूरियस माइंड से वो पूछ भी लेते थे कि सिचुएशंस इतनी टफ हैं, फिर भी तुम में एक पैनिक सा नहीं है, एक एंग्जाइटी सा नहीं है। हाँ, एक रेस्टलेसनेस मुझे ज़रूर थी बीइंग ह्यूमन, क्योंकि आसपास और आज भी है, जब मैं लोगों का पेन देखती हूँ सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में कि इतना हेल्पलेस है इंसान जब उसका कोई अपना जा रहा होता है या उस सिचुएशन में होता है, उस दिल ने मेरे को, उस चीज़ों ने मेरे को ज़रूर एक बहुत ही अंदर से एक जिटर्स, एक जर्क ज़रूर दिए। और कई बार मुझे उन चीज़ों ने इतना सेंसिटाइज और इतना टच कर दिया कि मैं खुद उन चीज़ों से बहुत ही एक पेनफुल, आप समझ सकते हो कि एक आपको फील होता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और लोगों का इतना पेन है, अपने जाते हैं तो वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। वो ज़रूर वो चीज़ थी, लेकिन रेस्टलेसनेस की लॉकडाउन अपलिफ्ट हो जाए, मुझे सफोकेशंस हो रही हैं, मैं ऐसे घर पे नहीं रह सकती, वो सब मेरे साथ नहीं था। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही था कि मैं बहुत ही मेडिटेशन में इन्वॉल्व थी और मैंने अपने काम के साथ एक फ़ोकस रखा और एक होप थी, और वो हम सभी को है कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। नो डाउट एक फ़ेज़ लंबा निकला, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे क्लैरिटी देने लगी हैं। तो ये जो होप है, जो फेथ है सुप्रीम में कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हम सब वापस अपने स्केड्यूल पर लौट जाएंगे, इसने आई थिंक हम सबको एक स्ट्रेंथ दिया इस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो होप नहीं छोड़ेंगे और कुछ स्टेप्स और हम ऑलरेडी काफ़ी लंबा और पेनफुल रास्ता साथ में तय कर चुके हैं, बस कुछ स्टेप्स और हम इस फेज़ से बाहर। तो हिम्मत नहीं हारेंगे, इस फेज़ से भी साथ में बाहर आ जाएंगे और फिर सब चीज़ें वापस वैसे ही मुस्कुराने लगेंगी। सो प्रिकॉशंस लेते रहिएगा। स्टिल इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, फिर भी प्रिकॉशंस लीजिएगा, और अगर सेकेंड डोज नहीं हुआ है तो गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। आप अगर बाहर स्टेप आउट करते हो तो प्लीज़ मास्क पहनो, फिर भी सैनिटाइज़ करो अगर आप वैक्सीनेटेड हो तब भी। और अगर लॉकडाउन अपलिफ्ट हो रहा है, कुछ परसेंटेज अपलिफ्ट हुआ है जहाँ पर अब थोड़ा सा वर्क ऑफिसेज में भी कॉल आने लगा है या लोग बाहर स्टेप आउट करने लगे हैं, तब भी प्रिकॉशंस लेना। थोड़े महीने और, आई थिंक 2-3 मंथ्स और हम इस सिचुएशन से बाहर होंगे। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू सून। गॉड ब्लेस एवरी सोल। प्लीज़ प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।